दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे बुक दी हुई है। ये बुक है ना, क्लास 8 की है दोस्तों। आज मैं इस बुक के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ साथियों? मैं इस बुक के बारे में आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ साथियों, इस बुक में ना बहुत कुछ दिया हुआ है आपको। चलिए इसका विषय सूची आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्लास 8 की बुक को आप मात्र 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने के अंदर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे सोचो ज़रा, आपको इतना बेसिक से दिया हुआ है, इसमें आपको किसी टीचर की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर लेकिन आप इसे खुद ही ख़त्म कर सकते हैं साथियों। इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको इस बुक के बारे में आपको बता ही देता हूँ। इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग एवं वर्गमूल। पहले ही चैप्टर में आपको लेकिन वर्ग एवं वर्गमूल देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में फुल जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर घन एवं घनमूल, इनके बारे में भी लिखाने को दिया गया है। यहाँ पर परमेय घातांक और यहाँ पर लाभ हानि तथा बट्टा और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी दिया हुआ है। और इसमें विविध प्रश्नावली यानी मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सामान्य बैंक सुविधाएं, बीजीय सर्वसमीकरण, बहुपदों का विभाजन, एक चर वाले समीकरण, समांतर रेखाएं, विशेष प्रकार के चतुर्भुजों की रचनाएं। और यहाँ पर विविध प्रश्नावली 2 दी हुई है यहाँ पर, यानी कि एक पार्ट से लेके नहीं है, पार्ट 12 तक आपको यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन लगाने के लिए मिल जाएंगे। यानी एक प्रकार का टेस्ट है ये भी। यहाँ पर 13 चैप्टर में दिया है वृत्त और 14 चैप्टर में दिए हुए हैं क्षेत्रफल और 15वें चैप्टर में क्षेत्रफल एवं यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और सांख्यिकी 16 चैप्टर में दी सांख्यिकी और प्रश्नावली 3 यानी विविध प्रश्नावली। और यानी कि इसमें ये सभी टेस्ट यानी सभी पाठों का यहाँ पर तीसरा टेस्ट आपको देने के लिए मिल जाता है। इससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा हमने कुछ अपने हाथ से अचीव किया है। इसके पहले चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर पहले चैप्टर में आपको कुछ इस तरह उदाहरण से दिए हुए समझे, आपको किसी भी टीचर की सहायता भी नहीं लोगे ना, तो आप इसे आप कर पाओगे अगर आप एक कॉम्पिटिटिव छात्र हो तो। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव छात्र हो तो आप इसे खुद कर पाओगे साथियों। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बुक को मैं ही सोच रहा हूँ मैं भी खुद कर रहा हूँ इसको। एक बार करने से क्या होगा, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी डिटेल में बहुत चीज़ें दी हुई हैं जिससे आपको वर्गमूल यानी वर्ग और शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है उनकी, वर्ग कैसे ज्ञात करने हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करने हैं और यहाँ तक कि घनमूल और घन मूल भी ज्ञात करने हैं। यहाँ पर घन के भी यहाँ पर घन एवं घनमूल कैसे ज्ञात करने हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर उनकी ट्रिक्स भी दी हुई हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाता है, वर्ग ज्ञात करने की कुछ विशेष विधियाँ, यानी ये ट्रिक है। एक सूत्र एक अन्य पूर्ववर्ग यानी अंक 9 से बनी जैसी संख्या 999 हो, चाहे 9 हो, 999 हो या 9 या 999, इन सभी के वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको इनके वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है इसमें देख लीजिए। आपको 99 का वर्ग ज्ञात करना है जैसे, तो 99 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 99 से 1 कम करना होगा 98, 99 से 1 कम करना होगा 98 रखना है। और फिर 99 से आपने कितना कम किया, एक ही तो कम किया है, 01 रख दिया, यानी 9801, ये आ गया इसका सूत्र। देखो यहाँ पर ऐसे ही आपको 999 ऐसे ही ज्ञात करना है। यहाँ पर 999 का सूत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 999 का वर्ग ज्ञात करना है, ऐसे 999 का वर्ग। तो आपको क्या करना है, 999 से 1 कम करना है, 999 1 से कम करें तो 998 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ बायां भाग 998, आपने 998 से कितना किया, 1 कम, तो आपको 3 अंकों से लेना है, यानी 3 अंकों 001, तो ऐसे ही तो कम होगा 001, एक ऐसे ही तो घटेगा भाई, तो 001 आपको क्या लिखना है 998 और फिर लिख देना है 001, यानी 999 का वर्ग। ये साथियों आपके सामने आ गया, देख लीजिए क्लियर। इसी तरह आपको इसमें बहुत सारी ट्रिक देखने को मिल जाएगी। और ये आपके लिए क्या दिया हुआ है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। आप इनसे लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर का उपयोग करके आप उनको आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि मैंने उत्तर सही निकाला है कि नहीं निकाला दोस्तों। यहाँ पर इसी तरह 85 का वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो जिसके पीछे का अंक 5 होता है। यहाँ पर देखा सूत्र एकादीन पूर्ववर्ती, यानी जिन संख्याओं की इकाई में 5 होता है यानी पीछे के अंक, उनका वर्ग इस विधि द्वारा सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 अंकों के लिए दिया हुआ है साथी, आप सोचें यहाँ पे उसके वाले में भी दिखाएंगे वो। यहाँ पर 2 अंक हैं 85, 85 के वर्ग कैसे ज्ञात करना है, आपको क्या करना है 85 लिख लेना है। 85 को क्या करना है, 2 बार 85 लिखा आपने, लिखा भाई ठीक है। आपने क्या करना है, 8 का है ना, 8 का गुणा किससे करना है, 8 से बड़ी वाली संख्या, 8 से बड़े क्या है 9, तो 8 का गुणा 9 से करें, 8 9 72 आ जाएगा। और 5 का गुणा 5 से करें, 5 का वर्ग क्या होता है 25 रख दें सीधा। 8 का गुणा अपनी बड़ी से करना है, 8 से बड़ा क्या है 9, 8 का वर्ग 9 से करेंगे, यानी 8 का गुणा 9 से करें तो 72 आएगा।
और 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो यहाँ पर 72 25 किसका आ गया, यहाँ पर 85 का वर्ग आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए 85 का वर्ग आया 72 25। यहाँ पर ये उदाहरण सहित आप लोगों ने दिखाया गया है। यहाँ पर उत्तर का बायां भाग, दाई का अंक गुणा दाई के अंक का एक आधिक, यानी दाई का अंक गुणा दाई के अंक का एक आधिक। एक आधिक क्या होता है दाई के, यानी 8 का एक आधिक क्या होगा 9, यानी एक अधिक दाई के अंक का एक अधिक, यानी एक अधिक 8 से बड़ा क्या होगा 9। 8 9 में 72 और 5 का वर्ग क्या होगा 25। यहाँ पे 72 25। इसी तरह आप 55 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 25 का भी है, 15 का भी है। आप यहाँ पे 105 का भी वर्ग ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर क्या भी दी 105 का वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ पर 3 संख्या को वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 5 का वर्ग, तो आपको क्या करना है 10 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 105 ही तो रखा है, आपको क्या करना है पीछे के 2 अंक, यानी 10 से बड़ा क्या है 11। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 10 से बड़ा क्या होता है 11। तो यहाँ पर लिखा हुआ 10 से बड़ा, यहाँ 10 का गुणा 11 से करेंगे, 10 का गुणा 11 से करेंगे 110 आएगा। पीछे की संख्या 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो 11 यार 25 किसका आ गया 105 का वर्ग आया 11 यार 25। आप इसी तरह 115 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 125 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 555 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 995 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप इस तरह सोचो जरा 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आपको जहाँ भी जरूरत पड़े इस तरह बहुत सारी ट्रिक दी हुई हैं इसमें साथियों। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। मेरा तो यही रिकमेंडेशन है साथियों। अगर आपके बच्चे भी अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर मैं भी उनको इस तरह की बताना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और आपके बच्चों को इस मेरे चैनल से उन्हें जोड़िए ताकि मैं उनको कुछ चीज़ें सिखा सकूं, वो चीज़ें कुछ जान सकें। आप खुद ही इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में एक फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके बच्चे पढ़ें प्लस आपको भी ये चीज़ें याद रहती हैं, रिदम में बनी रहती हैं, आपको भी ये चीज़ें अच्छे से आने लगती हैं दोस्तों। आपको भी इस चीज़ों की अच्छे से तैयारी हो जाती है और आपके बच्चे भी पढ़ जाते हैं। इस तरह आपका काम भी हो जाता है और उनका भी काम हो जाता है। इस तरह प्रश्नावली 3